इसी संदर्भ में जानना चाहेंगे। लेकिन कई बड़े बड़े संगठन है, हिंदुत्व के नाम पे लड़ाई लड़ते हैं, हिंदुत्व के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 4 साल भगवान श्री राम जी की लीला यहाँ पर हो नहीं पाई, यहाँ पर मेला लग नहीं पाया। हर साल हजारों लोग यहाँ पर श्री राम भगवान की लीला और उनकी कथा को देखने और सुनने के लिए आते हैं। अब इस साल से भूमि पूजन हुआ है और फिर यह कंटिन्यू शुरू रहेगा। इतने दिनों से अगर एक अवरोध आ जाता है तो स्वाभाविक रूप से फाइनेंस का तो प्रॉब्लम आता है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग संस्था से जुड़े हैं या बाहर से जिन लोगों के भी हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। तो क्योंकि जो कुछ भी है अपना, ये तो शेयर्ड वैल्यू है, कोई किसी आदमी का इसमें कोई प्रभुत्व नहीं है। ये कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कि मैं मेरे पैसे से हो रहा है, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक है। तो हम लोग सब उसके भीतर से जितना भी बनता होता है हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और सभी लोगों से अपनी अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में सहयोग करें। जय श्री राम की जय, बोल बजरंगबली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर में गांधी मैदान के अंदर। चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई सालों से राम भगवान की कथा यहाँ पर चलती थी, यानी रामलीला, और ये पूरा गांधी मैदान की तस्वीर है। और आज यहाँ पर 4 साल के बाद भूमि पूजन हो रहा है। मतलब कि कई सालों से यहाँ पर रामलीला होता था और कोरोना के बाद से 4 साल ये उत्सव बंद हो गया था। 4 साल के बाद अब आज इसका भूमि पूजन हुआ है और कमेटी के सभी सदस्य, पदाधिकारी और यहाँ की स्थानिक पूर्व नगर सेविका आशा मराठे हैं। सभी से जानना चाहेंगे कि 4 साल भगवान श्री राम जी की जो लीला है वो दिखाना बंद हुआ था। कोरोना में 2 साल, उसके बाद 2 साल और। कारण सबसे बड़ा जानकर आपको हैरानी होगा, क्योंकि इस समिति के पास पैसा नहीं था, लोग फंडिंग नहीं कर पाए। उसके वजह से 2 साल और 2 साल कोरोना, यानी टोटल 4 साल भगवान राम जी की लीला यहाँ पर हो नहीं पाई। इसी संदर्भ में जानना चाहेंगे। लेकिन कई बड़े बड़े संगठन है, हिंदुत्व के नाम पे लड़ाई लड़ते हैं, हिंदुत्व के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 4 साल भगवान श्री राम जी की लीला यहाँ पर हो नहीं पाई, यहाँ पर मेला लग नहीं पाया। हर साल हजारों लोग यहाँ पर श्री राम भगवान की लीला और उनकी कथा को देखने और सुनने के लिए आते हैं। अब इस साल से भूमि पूजन हुआ है और फिर यह कंटिन्यू शुरू रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपसे जानकारी लूँगा, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, आप और पांडे जी ने अच्छा चीफ प्रमोटर हैं, तो आप लोगों ने इसकी शुरुआत किया था। कब से शुरुआत किया था, क्या कहेंगे? हम लोगों ने 94 से प्रारंभ किया और 25 साल तक लगातार हम लोगों ने चलाया। माने फिर कोरोना के हिसाब से मैंने अपना थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। माने फिर मैदान में पानी भी भर जाता था, म्यूनिसिपैलिटी वाले यहाँ पर भाजी बाजार भी लगाते थे, तो इस तरीके से नहीं हो पाए। इस साल से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सब लोग इकट्ठा होकर के फिर से अपन प्रारंभ करें। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम हुआ, इसलिए नहीं हो पाया। हाँ, अब क्या कि देखिए, अभी इतने दिनों से अगर एक अवरोध आ जाता है तो स्वाभाविक रूप से फाइनेंस का तो प्रॉब्लम आता है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग संस्था से जुड़े हैं या बाहर से जिन लोगों के भी हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। तो क्योंकि जो कुछ भी है अपना, ये तो शेयर्ड वैल्यू है, कोई किसी आदमी का इसमें कोई प्रभुत्व नहीं है। ये कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कि मैं मेरे पैसे से हो रहा है, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक है। तो हम लोग सब उसके भीतर से जितना भी बनता होता है हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और सभी लोगों से अपनी अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में सहयोग करें। अच्छा, आज आप लोगों ने भूमि पूजन किया है, तो अभी तक कहाँ तक तैयारी पहुँची है? कितनी मदद अभी तक मिल पाया? मैं अभी क्या कि मदद के हिसाब से तो अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो अगर ये है कि बाकी लेटर हेड छापना है, निमंत्रण पत्र छापने का, रसीद बुक बनाने का है, अपने जो ऑटो के पीछे हम लोग स्टिकर लगाने का है, हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा के भी तो फ्री हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं करीब 6000। और बाकी अपना मंच की व्यवस्था है, मंडली की व्यवस्था है, रावण की व्यवस्था है, तो सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारी करीब सब पूरी हो चुकी है। खाली एक बार फंड्स के भीतर से हमारे को अपना उसके भीतर से जैसे फंड आएगा वैसे काम आगे बढ़ता रहेगा। पांडे जी हमारे साथ है। जब ये मंडल का उद्घाटन हुआ था, जब ये संस्था बनी थी भगवान राम की लीला दिखाने के लिए, तब कई लोग इसमें कमेटी में थे। अभी उसमें से एक पांडे जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आज भूमि पूजन किया गया है, 4 साल के बाद इस भगवान श्री राम जी की कथा यहाँ पर दिखाई जाएगी, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम
यह रामलीला शुरुआत हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कारण 1974 में यहाँ रामलीला शुरुआत हुई थी और जो पहले 74 में जो रामलीला शुरुआत हुई थी वो आदर्श रामलीला समिति चौपाटी के अंतर्गत जो है यहाँ पर रामलीला होती थी और 84 तक चली है। 84 में बंद हो गई। इसके बाद जो है हमारे लाडले नेता हर्षव अडवाणी चेंबूर के, उनका ऐसे 2-4 बार मुझे उन्होंने टोका उन्होंने अग्रवाल जी के सामने। अग्रवाल जी भी बैठे थे, बोले पांडे जी आप रामलीला क्यों नहीं चालू करते हो? क्यों इस रामलीला में जो है ज़्यादातर उत्तर भारतीय मतलब नॉर्थ इंडियन लोग ज़्यादा आते हैं, मतलब पंजाब से लेकर बिहार का अपने जहाँ जितने हिंदी भाषी क्षेत्र है, चाहे एमपी हो राजस्थान हो, यहाँ के लोग ही ज़्यादा आते हैं। तो उनका आग्रह था कि मतलब इनको एकत्र करने के लिए जो है आप रामलीला शुरुआत करिए। तो अग्रवाल जी और हम लोगों ने मिलकर जो है ये बीड़ा उठाया और पहले जो रामलीला जो चलती थी इसके पूरे करता धरता बाबूजी, जिसको स्वरूप चंद गोयल बोला जाता था, जो चौपाटी की रामलीला शुरुआत की थी, उनके मार्गदर्शन के आधार पे हम लोगों ने ये रामलीला शुरुआत की 94 में। बड़ा तकलीफ़ मुझमें आया, जैसे आज हम लोगों को तकलीफ़ आ रही है थोड़ा, लेकिन राम जी की कृपा से जो है वो चलता रहा और कोरोना तक चलता रहा। लेकिन कोरोना में जो है जैसे सब कार्यक्रम बंद हो गए, ऐसा ये भी कार्यक्रम बंद हुआ और 1-2 साल से जो है शुरुआत करना था, लेकिन जैसे अब शक्ति जैसे रहनी चाहिए वैसे शक्ति नहीं रह गई थी। लेकिन अब जो है एक राम जी ने, हनुमान जी ने शक्ति ढाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि रामलीला जल्द से जल्द और अच्छी ढंग से जैसे पहले होती थी वैसे जैसे मेला लगती थी, इसमें सभी लोग का सहयोग, जैसे हमारे राज पांडे जी, इनके पिताजी का भी बड़ा सहयोग रहता था इसमें पांजरा पुल के तो मैं आज ये खुलासा करना चाहूँगा सबके सामने उनका बड़ा सहयोग रहता था। पांजरा पुल का पूरा जो है हमारी तरफ से भी सहयोग करेंगे जितना हो सके। राज पांडे जी के पिताजी का रहता था, तो सभी का सहयोग से जो है रामलीला चलती थी और आगे भी जो है सभी के सहयोग से रामलीला ऐसे चलते रहे, यही हम लोग की। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है हिंदुत्व के बारे में, राम भगवान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 4 साल ये रामलीला बंद रहा, तब किसी को ख्याल क्यों नहीं आया, लोगों ने मदद क्यों नहीं किया? अब उसमें तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, लेकिन जितने अपने सनातनी हिंदू भाई हैं सबको जो है मतलब ये सोचना चाहिए। अभी हम लोग तो जो है जब तक हम लोग ये जीवन में है, इस संसार में, तब तक तो सब लोग ठीक है, हम लोग तो कैसे भी चलाते रहेंगे, लेकिन आगे भी जो है यंग लड़के लोग आना चाहिए। हम लोगों का रामलीला दिखाने का मतलब उद्देश्य यही है कि भगवान राम की जो है मर्यादा पुरुषोत्तम का जो लीला है वो लीला आने वाले लड़के लोग सीखें। क्योंकि आज आप लोग देख रहे हैं कि जो नए बच्चे हैं माँ बाप का कदर नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब बूढ़े को और कोई छोटे बड़े को जो है ये इज्जत नहीं कर रहे हैं। ये सब जो है वो नए बच्चे लोग के अंदर आए कि हमारे संस्कार एक आए, हमारे सनातनी हिंदू धर्म में जो है जो सनातनी सिखाया जाता है कि अपने से बड़े लोगों का जो है आदर करना चाहिए, उनका पैर छूकर जो है उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ये सब ख़त्म होते जा रहा है। तो ये रामलीला दिखाने का उद्देश्य वही है कि हमारे नए बच्चे लोग के अंदर ये सब भावनाएं, ये सब जो है संस्कार आए, यही हम लोग की कामना रहती है। चलिए, युवा पीढ़ी को सिखाने के लिए, युवा पीढ़ी को अपना इतिहास या भगवान राम जी की चरित्र जी थी जो भगवान श्री राम जी की उनकी कैसी जीवन रही, वो सब यहाँ पर दर्शाया जाता है और सभी को दिखाया जाता है। हमारे साथ पूर्व नगर सेविका है आशा मराठे जी, उनसे चर्चा करेंगे। आप इस विभाग की नगर सेविका है, आपका 152 वार्ड आता है, 4 साल ये बंद रहा, तो आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? हमने हमारे वरिष्ठ से बात की है, तो जो कोरोना काल था उसके बाद में हम लोग जो कर रहे, तो अभी भी देखिए सबको समाज को लेके हम चल रहे हैं। आप अभी आपने उनको एक प्रश्न पूछा था कि जो हिंदुत्ववादी बोल रहे हैं वो हिंदुत्व से क्या है, जो सुबह में उठ के जो बात करते हैं उनको ये करना नहीं आता है, ये हम लोग कर रहे हैं। हम सब आपको पता चला इसलिए आपने आज एक्टिव हो नहीं, हमको पता है, हमें मालूम है ना,
हम हिंदू हैं और हम हिंदू के लिए करने वाले। 4 दिन से थोड़ा प्रॉब्लम था, इसके लिए आज मैं यही कर रही, सबको विनती कर रहे, आप पत्रकारों को भी विनती कर रहे, जो यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग भी उसमें शामिल हो। जैसे हम लोग ने यहाँ से अयोध्या के लिए प्राण प्रतिष्ठान के लिए हमने कुछ ना कुछ हमारे 1 रुपये हो 10 रुपये हो भेजे थे, वैसे ये कार्यक्रम के लिए भी आप सभी ने योगदान देना चाहिए। और जिसके लिए हम बोल रहे हैं ना, वो कभी ये करने वाले नहीं, ये खाली यही कर सकते, ये हमारा वादा है। ये मेरी हिम्मत से बोलती हूँ कि हम हिंदू हैं और हिंदू के लिए हम काम करेंगे। चलिए, आप सीता मैया बनकर एक उद्घाटन आपने कर दिया, एक बड़ी भूमिका आपने निभा रही है, जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे इसे कैसे और आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे? जैसे बताया पांडे जी ने कि फाइनेंस का प्रॉब्लम होने की वजह से 2 साल फिर 2 साल कोरोना में बंद रहा, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे आप? वही तो अभी मैंने बताया, जैसे हम लोग ने राम प्रतिष्ठान के लिए जैसा किया था वैसे हम घर घर जाएंगे। उसमें क्या है, हम हमारे लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग राम का चारित्र सबके सामने ला रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। सबसे मांगेंगे, सबके पास जाएंगे, हमको उसमें कुछ ये नहीं है। और सब लोग हैं ना दिल से देते हैं। जब हमने गया घर घर में जाके, हम लोग ने जो वहाँ से अयोध्या से आया था, अक्षता आया था, तो अक्षता लेने के लिए लोग तरसे, कितने थे लोगों के आंख में आंसू आए कि हमको वहाँ से अक्षता आया है। तो ऐसा राम के लिए भी, ये लल्ला रामलीला के लिए भी लोग देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और उनके सभी से क्या अपील करेंगे? सभी से क्या अपील करेंगे आपके? यही अपील करती है, जब भी अभी ये रामलीला प्रतिष्ठान संस्था है, वो थोड़े से विश्वस्त, उनका थोड़ा सा आर्थिक परिस्थिति कम है, तो आप लोग सब जन सहयोग करें उसमें, क्यों हमको लेके जाके हिंदुत्व लोगों को बताना है, ये रामचरित्र सबको दिखाना है। जो सुबह में उठते उनके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हम लोगों को पास जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हिंदुत्व क्या है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मैंने कभी बहुत सारे सोशल वर्क प्रोग्राम में आपको मैंने देखा है, आज ये शुभ मुहूर्त आया है, आज उद्घाटन हुआ है 4 साल के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, अभी पांडे जी और अग्रवाल जी और हमारी नगर सेविका जी ने हमको आह्वान किया है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई अब जब हम शामिल हुए तो तन मन और धन से साथ में रहेंगे और कोई चीज़ की कमी नहीं आने देंगे, वो हमारा लुकआउट रहेगा। धूमधाम से इस साल रामलीला 110%। आप बताइए, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी हो रहा है, रामलीला चालू हो रहा है और सब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सब सहयोग करेंगे और सबके बाद जाएंगे, विनती करेंगे और सबका सहयोग रहेगा। जय श्री राम। चलिए, मैं आपको बता दूं कि 4 साल के बाद हिंदू तो फिर से जाग गया है और भगवान श्री राम जी की लीला फिर से दर्शाई जाएगी और फिर से जिस तरह पहले होता था ठीक उसी तरह इसी गांधी मैदान में भगवान राम जी की लीला फिर से दिखाया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे कि सभी लोग एकत्र हो गए, एक साथ आए हैं, एक मंच पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम जी की जो लीला है वो दिखाना चाहिए और कितने बड़ी मात्रा में ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा लोग इसके आए, इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, भगवान राम की जो लीला है, वैसे हिंदू के लिए 2 बुक ऐसी है, रामायण और गीता। ये हिंदू संस्कृति के लिए उनका बेस है, उनका आधार है। अगर इस बेस पे हम एक लीला को दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो हमारे हिंदू भाइयों के अंदर, हिंदू लोगों के अंदर एक संस्कार पैदा होता है कि हमारा भी चरित्र इसी तरीके का हो। बड़ों का आदर, सम्मान करना, इज्जत करना, और सनातन की धरोहर है ये आपकी रामायण और गीता। अगर एक को हम सामने रखते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये विचार आते हैं कि भाई क्यों नहीं हम थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाएं, समाज के अंदर परिवर्तन लाएं। और ये जो संस्कारिक बुक है हमारे पास में और जो लीला चलती है, ये निश्चित रूप से हम हिंदुओं को एक जागृत करती है, एक हमारे अंदर पवित्रता पैदा करती है, एक सम्मान की भावना पैदा करती है, एक रिस्पेक्ट की भावना पैदा करती है और एक सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का भी काम करती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो लीला है, ये बहुत अच्छी बात है कि आज एक सामाजिक रूप से सभी लोग एकत्र होकर के उसकी एक शुरुआत कर रहे हैं दोबारा। क्योंकि 4 साल बंद होने से बहुत सारे ऐसे मन में लोगों के आया होगा कि भाई क्या कारण है, क्या रीज़न है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो 2 साल कोरोना, आपने को सबको पता ही है, 2 साल हो सकता है और भी दूसरे कारण हो, लोग सक्षम ना हो, न कर सके हों। लेकिन अभी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सभी लोग एकत्र होकर के एक हमारी सामाजिक, एक हमारी जो संस्कारिक पुस्तक है, जिसके चरित्र को भगवान राम को, जिसकी वजह से पूरे संसार के अंदर हम देखें तो हिंदू सनातन का जो चरित्र है, इससे बढ़िया कोई चरित्र भी नहीं है और इससे बढ़िया कोई शिक्षा लेने वाली बुक नहीं है।
और अगर इसको हम दिखाते हैं, इसको हम करते हैं या इसे कंटिन्यू रखते हैं तो निश्चित रूप में समाज के अंदर एक सद्भावना, एक प्रेम, एक जिसे कह सकते हैं कि एक संस्कार, एक बड़ों के प्रति इज्जत, आदर और अच्छे व्यवहार करने की प्रेरणा जरूर मिलती है। चलिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि धर्मराज पांडे जी ने बताया कि मेरे पिताजी यानी स्वर्गीय देवनारायण पांडे जी ने यहाँ पर कई उन्होंने उनके साथ साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। मैं भी अपना जो सहयोग होगा मैं दूंगा इस संस्था को, इस ट्रस्ट को, और रामचरितमानस जो है, राम भगवान की जो लीला है वो दिखाने के लिए मैं भी इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुशल जैन जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सभी लोगों से मेरा यह अपील है कि सभी लोग इस रामलीला समिति को मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, ताकि भगवान श्री राम जी की जो 4 साल से रुकी हुई लीला है फिर से शुरू हो चुके, सभी हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर आए, सभी जाति धर्म के लोग आए और भगवान श्री राम जी की जो लीला थी वो देखें। क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग एकत्र हो गए, एक मंच पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया। भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र ये अपने आप में बहुत ही महान है और उसे दिखाने का मौका है जो हमें मिला है इस समिति के माध्यम से, तो उसका मैं धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी समय तक बंद रहा, 4 साल ये बंद रही रामलीला, क्योंकि कोरोना का काल था। 2 वर्ष तक तो कोरोना का काल के कारण हम कर नहीं पाए। और प्रमुख रूप से हमारे ओम प्रकाश अग्रवाल जी है, हमारे धर्मराज पांडे जी है और पूरी टीम है, महावीर प्रसाद जी है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ होती है व्यक्ति के ऊपर, लेकिन अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को तो लोग निभा लेते हैं, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जैसा कि ये हमारी टीम कर रही है, इन्होंने समाज को सुधारने का जो बीड़ा उठाया है, समाज को एक प्रभु श्री राम का जो चरित्र दिखाने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें सभी का सहयोग रहेगा। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो ये काम जरूर सफल होगा और अच्छी तरह से होगा, और आपका सहयोग रहा तो बात ही क्या है। धन्यवाद। हाँ, जरूर सहयोग करेंगे, और राम जी जब साथ में है तो डरने की क्या बात है? आप बताइए, क्या कहेंगे? जय श्री राम। मेरा नाम काजल है और मैं ये जो कार्य हो रहा है, जो राम जी का जो रामलीला चालू हो रहा है, तो मैं बोलूँगी मेरे साथ में मेरे जो टीम से हैं, कांग्रेस से भी हैं, एनसीपी से भी हैं, बीजेपी से हैं, सिंधेगढ़ से हैं। तो सबसे पहले हम सनातनी हैं, और ये जो प्रभु रामचंद्र जी का जो रामलीला चालू हो रहा है, तो मैं इस चीज़ के लिए मैं खुद को कृतज्ञ समझ रही हूँ कि अग्रवाल जी ने और राम प्रसाद जी ने मुझे यहाँ पे बताया कि ये प्रोग्राम हो रहा है, तो आप आइए और सहयोग कीजिए। बोलते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो बिना प्रभु की कृपा का कोई भी धर्म का कार्य इंसान कर नहीं सकता है। हम जैसे कि सेतु बनाने के टाइम एक एक पत्थर इम्पॉर्टेंट था, वैसे मैं सोचती हूँ हर कोई इसमें आके यथाशक्ति तथा भक्ति करे। तो एक एक रुपया भी अगर हम डालते हैं, या जैसा हमारी यथाशक्ति पहले ही बोल दी मैं, तो उस हिसाब से अगर हम करते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत भव्य हो जाएगी, और सबका बोलते हैं ना, सबको थोड़ा पुण्य का भागी बन जाएंगे। और रहा सवाल, जैसे इन्होंने बोला कि आजकल के बच्चे हमारे माँ बाप का या कोई भी बुजुर्ग का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो परंपराएं हैं वो सब भूल चुके हैं। तो ये रामलीला के माध्यम से ये परंपरा हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों तक ही ये जाएगा, जो ये इन्होंने चालू किया है। तो वो सब देख के उनको भी लगेगा कि राम मतलब क्या होता है, पुरुषोत्तम राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो उन्होंने सब अपना एक एक जो बेटे का कर्तव्य है उन्होंने निभाया, पति का फर्ज निभाया, मतलब प्रजा के बारे में सोचा, माँ का सोचा, माँ मतलब उनका जो चरित्र हम जितना बोले उतना कम है। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करूँगी कि जो भी जहाँ भी ये जिसको पता चल रहा है कि ये रामलीला चालू हो रही है गांधी मैदान में, तो कृपया सबको मिल के राम कथा में मिले जुले और इसको बढ़ाएं और अपना जितना यथाशक्ति तथा भक्ति करें, सहयोग करें। तो इसी बात को विराम देते हुए मैं आपको बता दूं कि चेंबूर का वार्ड क्रमांक 152 है। कई सांसद और कई नेता यहाँ पर आए और चले गए। किसी ने ये सोचा नहीं कि भगवान राम जी की लीला बंद हो गई है 4 साल से, और इसमें सहयोग करें या इनसे जुड़े या इनकी तकलीफ़ क्या है वो समझे, और फिर से भगवान राम की जो कथा है, जो लीला यहाँ पर दर्शाई जाती है, वो शुरू किया जाए। लेकिन यहाँ की नगर सेविका आशाताई मराठी हमारे पीछे है, उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। अब मुझे लगता है कि यहाँ के घर घर में जितने बिजनेसमैन हैं, बिल्डर हैं, सभी से अपील करेंगे, है ना आप? करूँगी, मैं सभी से अपील करूँगी कि इसमें सहयोग कीजिए। आर्थिक थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है। 2 साल तो कोरोना गए, फिर 2 साल हम लोग को उनको जुड़ने को ये हो गया कि कोई बीमार थे, ये था, लेकिन
सभी बिल्डर्स है, उद्योगपति है, सब है, सब ने अपना योगदान इसमें देना चाहिए। और मैं खुद उनके पास जाऊंगी कि उनको बोलूँगी तो वो मुझे पता है कि वो मेरे शब्द के बाहर न बोल देंगे। तो मैं कभी भी किसी के लिए मदद मांगने को जाती, मैं मेरे लिए मदद नहीं मांग रही हूँ, मैं किसी के लिए मदद मांगती हूँ। और ये रामलीला तो सबका है, तो उसके लिए बता दूं, आप बहुत नसीबवान है कि आपके वार्ड में भगवान श्री राम की कथा होती है, लीला होती है, और यहाँ पे वापस शुरू होने से आपकी ताकत बढ़ेगी, हिंदुत्व बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे। तो इसके लिए थैंक यू कि आप लोगों के पास जाएंगे और मदद मांग। इतने सालों से किसी ने गांधी मैदान बनाया नहीं था, तो ये गांधी मैदान मैंने बनाया है। आज देखिए कैसा गांधी मैदान हो गया, जैसा डायमंड गार्डन और गांधी मैदान। जब हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आए थे तभी उन्होंने देखा था कि इधर बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है बच्चे लोग को खेलने के लिए, उन्होंने मुझे बताया, वैसे मैंने वो काम किया है। आज आप देख सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, और जो रामलीला के हमें मेरे वार्ड में हो रहा है, मेरे वार्ड में ही ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के कार्यक्रम होते हैं, वो आशीर्वाद हम सबको मिलता है और मुझे भी मिलता है। इसके लिए मैं उनके साथ में हूँ और जो चाहिए वो करने के लिए तैयार। चलिए, अब रामलीला जब शुरू होगा तो मुझे लगता है कि कभी बंद नहीं होगा और वो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हिंदू जाग चुका है, लोग जाग चुके हैं, कमेटी के कार्यकर्ता जाग चुके हैं, और चेंबूर के जो रहवासी है ना वो भी जाग चुके हैं, क्योंकि जब ये न्यूज़ देखेंगे तो उसके बाद उनकी आंखें खुलेगी और खुद मदद करेंगे। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे, शीतला जी बताइए, अब आज उद्घाटन हुआ है, भगवान श्री राम जी की कथा फिर से शुरू होगी, युवाओं को प्रेरणा मिलेगा, क्या कहेंगे? अभी कहना क्या है, इसमें तो सबसे बड़ा ये है कि जो इंडोनेशिया जैसे देश में रामलीला चल सकता है, जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, और ये तो अपना हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान में तो स्वाभाविक है अगर रामलीला शुरू है तो शुरू रहेगा। ये तो दुर्भाग्य था कि कोरोना का समय आया था उसलिए रह गया। उसके बाद में मैं तो अपने पिताजी के ज़माने से जान रहे हैं कि जब धर्मराज पांडे जी, अग्रवाल जी ये सब लपट के करते थे, हमारे पिताजी आते थे, उनके साथ हाथ पकड़ के हम आया करते थे, और वो दौरान से आज तक कभी रामलीला रुकने का नौबत ही नहीं आया। बहुत कष्ट आया उसमें, पांडे जी ने काफ़ी झेला है। उसमें ऐसे तक आया कि दूसरे दिन रामलीला चालू है, दूसरे दिन ये होगा कि स्टेज निकल जाएगा, वो भी दौर देखे हैं, और सब देखते हुए, सब संभालते हुए जब आज तक चले आए। तो अब तो ऐसा है, सहयोग वाली बात रहा सवाल कि रामलीला में रामलीला के अंदर जैसे गिलहरी का कितना सहयोग हुआ था, गया जाके वो अपने बदन में मट्टी लगा के आके सेतु बना देती थी, वैसे ही हर चीज़ यहाँ से ठेला वाले, भाजी वाले, सब लोगों का सहयोग मिलता है, हर साल मिलता है। और जो गांव का याद आ जाती है जिस दिन दशहरा रहता है, यहाँ पे जो मेला लगता है वो बचपन से देखते आ रहे हैं। जो मेला लगने के बाद यहाँ पे लोग आते हैं अपने परिवार के साथ में, और शांतपूर्वक, कोई दादागिरी नहीं, कोई वो नहीं, सब आपस में मेल मिलाओ, कोई पार्टीबाजी नहीं, और बहुत अच्छे हो। इसी शुभकामना के साथ सोच रहा हूँ इस वर्ष भी बहुत अच्छे से बीतेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जब मैं छोटा था, 10-15 साल का रहा होगा, तब मैं मेरे मम्मी पापा के साथ यहाँ पे जलेबी खाने के लिए आता था और रावण को जलते हुए देखने आता था। और सबसे छुपा रुस्तम यहाँ पर हैं कपिल खरवार जी, जिन्होंने सभी को जोड़ने का काम किया है, सभी को जगाने का काम किया है, सभी को एक मंच पर लाने का काम किया है। उनसे जानेंगे, क्या कहेंगे, जो आपने सोचा था वो अभी फिर से शुरू हो रहा है, भगवान श्री राम की कथा फिर से शुरू होगी, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस बात के लिए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति की तरफ से मैं CN न्यूज़ और आपके संपादक, इसके संपादक माननीय राज पांडे जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से उनके दिल में व्यथा थी बचपन की याद ताज़ा करने के लिए, कि वो अपने पिताजी के साथ आते थे और यहाँ जलेबी खाते थे। तो अब आज इस बार अपनी पत्नी और बेटी के साथ आएँ और जलेबी खाएं, ये रामलीला का, दशहरे का आनंद लें। मैं थोड़ी सी पत्रकार होने के नाते इस कार्यक्रम की जानकारी और लोगों को दूंगा, क्योंकि हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने वो कार्यक्रम छोड़ दिया है जो मेरी जिम्मेदारी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इस संस्था का नाम है श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति। यह रजिस्टर की गई थी 1995 में, 94 में शुरू हुई, और मैं श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी और धर्मराज पांडे जी के माध्यम से मैं इस रामलीला में जुड़ा, और तब से मैंने प्रचार का काम शुरू किया। आज तक इस साल भी मैं प्रचार का काम मैं देख रहा हूँ। मैं सबसे बड़ा आभारी रहूँगा आप दोनों लोगों को, जो लोग आप चीफ प्रमोटर हैं और ऐसे धार्मिक काम से मेरे को जोड़ दिया।
मेरे को जोड़ के लगा दिया। शायद इन्हीं कामों की वजह से मैं 95 वर्ष की उम्र में भी इतना सुंदर आवाज़ में गाना गा रहा हूँ। यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा है, इस सेवा की बदौलत मुझे मिल रहा है। मैं कुछ पदाधिकारी जो मेरे नहीं हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, चैनल के दर्शक ये समझें कि इस रामलीला के प्रवर्तक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, धर्मराज पांडे। इस साल के लिए उनको अध्यक्ष चुना गया है राम अग्रवाल को और उपाध्यक्ष दिनेश अग्रवाल को। उपाध्यक्ष श्रीमती अलका श्रीवास्तव को चुना गया है। इसके मार्गदर्शक है महावीर प्रसाद गुप्ता, निरंजन लाल गुप्ता। महामंत्री हैं श्रीनिवास शुक्ला, कोषाध्यक्ष हैं महेंद्र गुप्ता और ऑडिटर इसके हैं श्रीकांत दिरगुड़े। कलाकार मंडली इस बार भी आ रही है पंडित रामानंद त्रिपाठी की। मंच और बिजली व्यवस्था दीपक राणे की है। जैसा कि आपने यहाँ बम्बू और सारा फर्नीचर आप देख रहे हैं जो आ चुका है, वो दीपक राणे की तरफ से हुआ है। स्क्रीन और ध्वनि व्यवस्था अजय सिंह कर रहे हैं। विशेष रूप से इस रामलीला का सहयोग कर रहे हैं वो सुभाष मराठे जी हैं। प्रचार कपिल कला केंद्र, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, प्रचार उनके जी में है। लंका रावण दहन और आपातकालीन सेवा जो है वो डॉक्टर दिनेश हेगड़े की है, जो हेगड़े हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह से आप देखेंगे सभी लोगों को यह निमंत्रण पत्र के लिए टाइप हो चुका है और सब लोगों के पास ये जा चुका है। आपके दर्शक ये देखेंगे रामलीला का ये लेटर हेड बना है। अब दूसरा यह कार्यक्रम देखेंगे कि जो कार्यक्रम तय किया गया है कि यह रामलीला महोत्सव 3/10/2024 से शाम को 7 बजे से 10 बजे तक होगा और समापन इसका 12/10/2024 का है, जिस दिन का प्रसंग शनिवार का दिन है। मेघनाथ, कुंभकर्ण वध, रावण दहन और उसके पश्चात श्री राम राज्याभिषेक होता है और दशहरा का समापन होता है। ये हमारे तरफ से ये जानकारी है और पूरा इसकी 100 कॉपियाँ बन चुकी है। और इसके लिए जो आज जो भी हमारे पदाधिकारी हैं नहीं आए हैं, अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, ये सभी लोग इसके लिए धन एकत्र करने के लिए वो अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसका प्रयास कर रहे हैं कि रामलीला का महोत्सव इस बार जो 4 साल के बाद हो रहा है तो ये बहुत अच्छे ढंग से हो। इसकी प्रचार के लिए नव भारत में खबर आ रही है, निर्भय पथिक में आ रही है, कदम कदम पर आ रही है, सबकी खबरें आ रही है। ये तमाम इसके अलावा और कई सारे पेपर हैं उसमें खबर आ रही है। मैं उन तमाम समाचार पत्रों के साथ CN न्यूज़ चैनल का भी मैं आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि यह रामलीला के आखिरी दिन समापन तक का पांडे जी का राज पांडे जी का सहयोग इस समिति को मिलेगा। जरूर करेंगे। चलिए मैं बता दूं चेंबूर के जो रहवासी है, चेंबूर के जो लोग हैं, अच्छे और जाने माने लोग हैं। अगर वो ठान लेना तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, उस काम को पूरा करके रहते हैं। आपसे जाते जाते एक सवाल है आखिरी। 25-30 साल आप लोगों ने भगवान श्री राम जी का कथा करवाया जी। अब आज उद्घाटन हो गया है, जाते जाते एक सवाल है, क्या आप महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं कि लोगों के साथ में मिलना, बैठना, साथ में कार्य करना, समाज की सेवा करना, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि चेहरे पे मुस्कान है, खुशी है और आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। भगवान श्री राम जी की कथा 4 साल के बाद फिर से शुरू हो रही है और काफ़ी लोग इसमें जुड़ेंगे, मदद भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे और सभी से अपील है कि सभी लोग मदद करें, सहयोग करें ताकि भव्य और दिव्य भगवान श्री राम जी की कथा और उनकी जो जीवनी है वो यहाँ पर दर्शाया जा सके। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, चेंबूर। इसी संदर्भ में जाना चाहेंगे, लेकिन कई बड़े बड़े संगठन है हिंदुत्व के नाम पे लड़ाई लड़ते हैं, हिंदुत्व के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 4 साल भगवान श्री राम जी की लीला यहाँ पर हो नहीं पाई, यहाँ पर मेला लग नहीं पाया। हर साल हजारों लोग यहाँ पर श्री राम भगवान की लीला और उनकी कथा को देखने और सुनने के लिए आते हैं। अब इस साल से भूमि पूजन हुआ है और फिर यह कंटिन्यू शुरू रहेगा। इतने दिनों से अगर एक अवरोध आ जाता है तो स्वाभाविक रूप से फाइनेंस का तो प्रॉब्लम आता है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग संस्था से जुड़े हैं या बाहर से जिन लोगों के भी हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। तो क्योंकि जो कुछ भी है अपना, ये तो शेयर्ड वैल्यू है, कोई किसी आदमी का इसमें कोई प्रभुत्व नहीं है। ये कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कि मैं मेरे पैसे से हो रहा है, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक है।
तो हम लोग सब उसकी वजह से जितने भी बनता होता है हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और सभी लोगों से अपनी अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में सहयोग करें। जय श्री राम, बोल बजरंगबली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।